हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो पिछली बार तक देखा जाए हम लोगों ने लाइन बाय लाइन तो कर लिया था, लेकिन एक लाइन बाय लाइन पूरी प्रॉब्लम को समझना, उसके लिटरेरी डिवाइसेस को समझना, आपको एमसीक्यूज के अंदर 1-2 मार्क्स तो दिलवा देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाते हैं 2-2 नंबर के अंदर, तब आपको काम आती है आपकी समरी। और वही समरी आज मैं आपको एकदम इतने डिटेल्ड वे के अंदर करवाने वाला हूँ ना, आप चाहो ना इस मैं बस बताऊं आपको कैसे करो। अपने कानों के अंदर ईयर प्लस लगाओ और आराम से मेरी वीडियो देखो मत, बस सुनो कैसे कैसे इस वीडियो को समझना है। ठीक है, एक ऑडियो बुक की तरह लो। मैं हमेशा कहता हूं मेरी समरी बुक्स जो है ना, मैं जो समरी की मेरी वीडियोस है, इन्हें एक ऑडियो बुक की तरह लो और मस्त सुनो और समझो कि क्या क्या है। ठीक है, आपको आंखें बंद करोगे ना तो आपको सारी की सारी चीजें क्या होने लग पड़ेगी, रिकॉल होने लग पड़ेगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन। एक हमारा प्यारा सा इंस्टीट्यूशन, 9 महीने हो गए हमारे इस इंस्टीट्यूशन को। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास द समरी ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। समरी ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो हमारा टॉपिक है आज का। देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। ऑडियो बुक स्टार्ट होने वाली है, तो कृपया कर एंजॉय करने के लिए शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, द विंटर सीजन हैज अराइव्ड। यार सर्दियों का सीजन आ चुका है। एंड द पोएट वाज नॉट इन अ गुड मूड। हमारे पोएट कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। यार ये अच्छे मूड में नहीं थे। अभी अच्छे मूड में क्यों नहीं थे? ही वाज नॉट फीलिंग गुड एंड हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। अब वो क्या था, उनके मन के अंदर अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। ही वाज सफरिंग फ्रॉम, कहते हैं ना बैड टाइम सबके लाइफ के अंदर आते हैं, तो इनका भी थोड़ा बैड टाइम से चल रहा था। ही वाज वेरी मच सप्रेस्ड। ठीक है, और इतनी इनकी जो सप्रेशन लेवल था वो किस हाइट तक था वो आपको अगली लाइन के अंदर पता चलेगा। द स्नो हैज कवर्ड द एंटायर प्लेस इन अ व्हाइट कारपेट। ये थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए, देखो मैं कभी भी कह रहा हूं आंखें बंद करके इमेजिन करो क्या क्या चल रहा है। देखो एक पोएट है जो कि सैड है, उनके आसपास आप एकदम स्नो का एक एनवायरनमेंट जो है, उनका बैकग्राउंड जो है वो एक स्नोई प्लेस का इमेजिन करने लग पड़ा। ओके, द स्नो हैज कवर्ड द एंटायर प्लेस इन व्हाइट कारपेट। ही वाज सिटिंग आइडल अंडर द, आइडल मींस वो एकदम खाली बैठे हुए थे। कहां पे? एक हेमलॉक ट्री के अंदर। एक हेमलॉक ट्री के मतलब एक हेमलॉक ट्री के जो नीचे आराम से आइडल बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे। ही वाज जस्ट लाइक, हम कहते हैं आइडल टाइम के अंदर वी आर आल्सो लाइक हां ऐसे। ही वाज सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री लाइक दिस आइडल। ओके, इट वाज कवर्ड विद द व्हाइट स्नो। और ये जो हमारा हेमलॉक ट्री था, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, हमारा हेमलॉक ट्री किससे कवर्ड था? व्हाइट स्नो से। अब इसमें इंपोर्टेंट क्या है, यहीं से तो कहानी में चेंज आने वाला है। और हमारा हेमलॉक ट्री था, उसके ऊपर व्हाइट स्नो थी। सडनली अ क्रो हैंगिंग ऑन द ब्रांच इन द ट्री। ओके, तो सडनली हमारे जो क्रो था जो हैंग कर रहा था ब्रांच के अंदर इन दैट ट्री, वो क्या होने लग पड़ा, थोड़ा सेक हुआ। क्यों सेक हुआ? क्योंकि वो फ्लाई करने लग पड़ा। और जैसे वो फ्लाई करने लग पड़ा, जो ब्रांचेस थी हिले, और वो जो स्नो थी, जो डस्ट ऑफ स्नो थी, वो कहां पे गिरी? हमारे पोएट के ऊपर गिरी। और पोएट को क्या लगा, यार दिस इज द चेंज ऑफ मूड आई वांटेड। द लाइफ इज द नेचर इज इंडिकेटिंग मी दैट दिस इज द नॉट ऑफ एंड ऑफ माय लाइफ। यार ये मेरी लाइफ का एंड नहीं है, अभी भी मैं कुछ कर सकता हूं। दो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, The imbalanced snow fell on him। जो imbalanced snow थी, यानी कि जो स्नो हिली वो उनके ऊपर गिरी। It was soft and cold, और थोड़ी ठंडक सी। अब देखो स्नो है तो कोल्ड तो होगी। This poem describes how the simple incident can made a change from all gloomy। All gloomy means सारी तरफ sadness थी। He was not in a good mood। लेकिन आप सोच के देखो, एक कौवा जब थोड़ा सा सीख करता है उड़ान भरने के लिए, और एक पॉइजनस ट्री के ऊपर जो स्नो है वो मेरे ऊपर गिरती है डस्ट ऑफ स्नो बनके, और आई एम फीलिंग लाइक दिस इज नॉट द एंड ऑफ माय लाइफ, दिस इज नॉट द एंड, आई एम गोइंग टू डू समथिंग बिगर। यार इतनी जल्दी मैं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ माय लाइफ। यहाँ पे ऐसे गिरा ना, तो एक अचानक से उनके मन में एक चेंज ऑफ मूड है। सडनली इंसिडेंट होता है ना, आप एक बुरा पेपर दे के जाओ, रास्ते के अंदर आपको कोई छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे, खासकर मंदिरों के अंदर, मंदिर के अंदर कहीं पे प्लेग्राउंड के अंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे हो, उनके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल हो, कितना सुकूनदायक होता है ना ये। क्या आपको ऐसा लगता है कि यार दिस इज वेरी मच, आपको मूड कैसे होता है? सडनली सैड से सडनली हैप्पी हो जाते हैं ना, बिल्कुल उनका भी मूड एकदम सडनली सैड से सडनली हैप्पी हो गया था। Okay, the soft touch of the cold snow was understood as the care of the nature making everyone happy। यानी कि क्या है, प्रकृति हमारी माँ है, और हमारी माँ हमें को इंडिकेट, हम सब लोगों को इंडिकेशन दे दिया, दिस इज द एंड ऑफ, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। यार तुम्हें और भी कुछ करना है, ऐसे सैड मत बैठो, अपना टाइम मत वेस्ट करो, जाओ कुछ करो लाइक दिस। ओके, अंडरस्टूड द केयर। मैं यहाँ पे इंसान लगाना भूल जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे है साइनिज्म वैनिस्ड, यानी कि उनकी जो उदासी थी वो क्या होगी, एकदम वैनिस्ड होगी, खत्म हो गया। एंड ही फेल्ट अ लॉट ऑफ रिफ्रेश्ड बाय द इंसिडेंट। और जो एक छोटा सा इंसिडेंट कितनी बड़ी खुशी दे गया यार उन्हें। ऐसा लगा यार दिस इज नॉट अ एंड ऑफ माय लाइफ, आई एम नॉट सैड लाइक दिस पर्सन, आई एम जस्ट लाइक अ हैप्पी मैन, आई एम जस्ट लाइक अ मोटिवेटेड पर्सन, आई कैन डू एनीथिंग। Okay, his cynicism vanished। Okay, so his entire day become enlightened and he felt a streak of joy running in his mind। उसके मन में आया कि यार जो मैं अपना डे वेस्ट कर रहा था ना, this is the end of the day which I have wasted। अब मैं अपना डे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करूंगा, अच्छे से लाइफ को जीऊंगा, और this is not the end of my life। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं, पीपल कंसिडर ब्लैक
ओके, ब्लैक क्रॉस एज अ सिंबल ऑफ फियर, बैड लक। और यहाँ पे जो है ना, मैंने कहा एक नेगेटिव क्रो, एक नेगेटिव हेमलॉक ट्री, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक पॉजिटिव बना दिया, उनके अंदर क्या, एक पॉजिटिविटी भरती। सिमिलरली जो यहाँ पे हम कह रहे हैं, पीपल कंसीडर ब्लैक क्रॉस एज अ सिंबल ऑफ फियर, बैड लक, डेथ, बट द पोएट रियलाइज दैट समथिंग इज डिफरेंट इन हिज बेटर मूड। आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट्स होते हैं, जरूरत क्या आप लोगों को, आपको नेगेटिव इंसिडेंट्स के अंदर पॉजिटिव कंटेंट ढूंढना है। क्या हर एक चीज देखो, हर एक के पर्सन की लाइफ के अंदर बुरा वक्त आता है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, 1000 अच्छे वक्त के जो घंटे हैं, 1000 आवर ऑफ गुड टाइम इज नॉट गोइंग टू टीच यू दैट मच, जितना आपको एक घंटा बुरा वक्त का सिखा देगा। लेकिन डिपेंड करता है क्या आप सीखना चाहते हो। आपको लाइफ जो है प्रॉब्लम देगी, क्यों देगी ये प्रॉब्लम? कहते हैं ना कि जो अक्ल है, जो आपके ब्रेन, मतलब जो अक्ल होती है, समझदारी होती है, समझदारी कभी बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरे खाने से आती है। तो ये लाइन क्यों है? क्योंकि आपको ये जो मुसीबतें आती है ना लाइफ के अंदर, आपको लाइफ के अंदर लेसन देके जाती है, दिस इज गुड, दिस इज बैड। वरना हम लोगों को क्या पता कि क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है। लेकिन जब आपको लाइफ लेसन मिलते हैं, जब आप कोई भी किसी भी चीज के रेपरकशंस को सहन करते हो, किसी भी चीज के जो परिणाम है उन्हें सहन करते हो, आपको समझ में आता है दिस वाज द थिंग आई वाज डूइंग रॉन्ग। अगर आप थोड़ा सा बैक के अंदर जाओ, 5वीं 6ठी क्लास के अंदर या फिर उससे पहले, आपको कोई प्यारा सा खिलौना होता था, कोई अंकल आंटी आते थे, मैं तो अब इसे नहीं दूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। अब हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे देखते हैं ना, यार हाउ स्टूपिड हो, हम उस टाइम रोने लग पड़ते थे, मम्मा इन्होंने लिया ऐसे वैसे। लेकिन कितनी स्टूपिडिटी थी ना। अब वो हमें कब रियलाइज हुई, जब हम थोड़े से बड़े हुए, तो हमें लगने लग पड़ा दिस वाज द स्टूपिडिटी वी वर डूइंग। सिमिलरली लाइफ जो है ना, जैसे आप अब जो है ना, अभी आपको जो एज ग्रुप है, यहाँ पे एक मैं हमेशा कहता हूँ, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल एज ग्रुप, जहाँ पे आपके दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। क्योंकि किशोरावस्था है ये, दिस इज द एडोलसेंट पीरियड, एंड यहाँ पे आपके पेरेंट्स का इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना आपके दोस्तों का इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है। इसलिए कहते हैं हमेशा आपके पेरेंट्स संगति अच्छी बना के रखो। इसका मेन मोटिव यही है कि आप लोग इस पीरियड के अंदर हो ना, जहाँ पे आप लोगों को ये चीजें बड़ी फैंसी सी लग रही होंगी कि अरे यार जवान देखिए इस तरीके से, लाइक स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द माउथ, ऐसे लाइक दिस। वो बेटा रियल स्मोकिंग नहीं करते, वो कोई एक स्पेशल सिगरेट्स होती है, वो सिर्फ दिखाने के लिए। यार केजीएफ भाई लाइक कि वो गन से होती है, गन के ऊपर ऐसे करके लाइक दिस, ये फैंसी चीजें हैं, ये अच्छी लगती हैं देखने के अंदर, क्या लाइक दिस, लेकिन रियलिटी के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ को बेकार करेंगी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं आप लोगों को लेकर आना चाहता हूँ कि हर एक जो चीज है ना, अब ऐसा मत कहना कि स्मोकिंग के अंदर पॉजिटिव कंटेंट ढूंढे, ये वो चीज नहीं है। स्मोकिंग के अंदर पॉजिटिव कंटेंट यही है कि स्मोकिंग करने से जान जाती है। ठीक है, ओके, पीपल कंसिडर, कहते हैं ना, एक आई गेस किसी ने बताए थे, स्मोकिंग के 3 फायदे भी होते हैं। पहली चीज की क्या नाम लेते हैं, 3 में से मुझे एक जरूर याद है कि आपकी मौत है ना कभी अचानक से नहीं होगी, तड़प तड़प के मरोगी, ये अच्छी चीज है। आपको अचानक से कभी मौत नहीं मिलेगी, आपको अच्छे से तड़प तड़प के मौत मिलेगी, अच्छी चीज है। ठीक है, अचानक से नहीं मरोगे। ओके, तो कहां पे था मैं, ही रियलाइज्ड दैट द क्रो इज अ पार्ट ऑफ नेचर। जो क्रो है एक पार्ट है, किसका है, नेचर का एक पार्ट है। ही डिपिक्टेड इवन अ क्रो इज लिंक्ड टू अ बैड साइन। हम क्रो को भी एक बैड साइन की तरह रखते हैं। ठीक है, कभी भी कोई भूतिया फिल्म होती है ना, उसके अंदर तो क्रो को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऐसा हॉन्टेड हाउस होगा तो उसके ऊपर देखना कभी ना कभी क्रो को बैठा के रखेंगे ये लोग। इट स्टिल ब्रॉट हिम हैप्पीनेस। लेकिन यार एक कौवे ने भी उन्हें क्या दिया, हैप्पीनेस दी। देखो कितना प्यारा कौवा है। ठीक है, he realized that the mood of the person have to do something. He analyzed and he concludes. For him, the crow made his day brighter by shaking the branch and let the snow fall on him. एक कौवे ने उनका दिन कैसे कर दिया, बेटर बना दी। ये प्रॉपर पैसेज है ना, आई गेस ये प्रॉपर जो है यहाँ से यहाँ तक। अगर आपका व्हाट इज द रोल ऑफ क्रो इन चेंजिंग द मूड ऑफ द पोएट, आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे क्रो का 2 नंबर का बढ़िया से मिल जाएगा, हेमलॉक ट्री का बचा हुआ सारा। ठीक है, ठीक है, ये पैसेज के अंदर आपको क्या, अगर एक आ जाए व्हाट इज द रोल ऑफ क्रो, अब आपको पता है क्या, अब 2 नंबर के अंदर उससे क्रो का पूछ ले तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर एग्जाम रेडी बना रहा हूँ, आपको कोई भी कमी नहीं आने दूंगा मैं। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट माइट हैव चूज़न अ ट्री सिंबलाइजेस हैप्पीनेस, जॉय, मैर्चेंट। यानी कि हम चाहते तो कोई भी पेड़ के नीचे बैठ सकते थे, क्यों लेकिन वो कहां पे बैठे, हेमलॉक ट्री के अंदर ही बैठे, अंडर ही बैठे। क्यों बैठे, क्योंकि ही वाज डिपिक्टिंग सैडनेस। उन्होंने चूज अपनी पोएम के अंदर भी हेमलॉक ट्री क्यों चूज किया, बिकॉज इट डिपिक्ट सैडनेस। और बताना चाहते हैं बॉस, आपकी लाइफ के अंदर भी नेगेटिव कंटेंट्स हैं, नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन उनके अंदर पॉजिटिव चीजों को ढूंढो, उनके अंदर पॉजिटिव कंटेंट ढूंढो और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव अप्रोच से देखो। ठीक है, depict the fact he chose to go with the hemlock tree. These trees are poisonous and toxic to human being. As you can see, the poet has used negative proper noun to show happiness. वो दिखाना चाहते हैं बॉस, life is not the end of like this. आपको लगता है कि यार लाइफ तो इतनी सी है, ये मुझे ये छोड़ के चलेगी, मुझे वो छोड़ के चलेगी, लाइफ इस खत्म ना बॉस, लाइफ बहुत लंबी है। ठीक है, द पॉइंट वाज फीलिंग क्वाइट एंड डाउन
दैट डे, उस दिन वो बहुत बुरा महसूस कर रहे थे। ही वॉज फीलिंग सैड। यहाँ पे ये जो पोएम, ये जो है ना, देखो समरी तो हमारी पहले पैसेज में खत्म हो गई थी। यहाँ पे आपको मैंने, वहां पे तो आपको मैंने रोल वाली चीजें बता दी कि किससे किसको रेफर कर रहा है, क्योंकि 5 नंबर में है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पोएट का मूड बताना चाहूंगा कि पोएट क्या इमेजिन कर रहे थे, ठीक है। तो पोएट उस दिन बहुत ज्यादा सैड थे। ही वॉज फीलिंग सैड एंड वांटेड टू एंड हिज लाइफ। और वो क्या करना चाहते थे, अपनी लाइफ को खत्म करना चाहते थे। पॉइंट जरूर डालना, ही वांटेड टू एंड हिज लाइफ, क्योंकि जब पॉइंट डालोगे ना कि ही वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड और ही वांट टू एंड हिज लाइफ, तब ये मजा आएगा कि हाँ, उस चीज ने क्या कि 2 नेगेटिव चीजों ने कितना बड़ा इंपैक्ट लेके आया कि उसकी लाइफ सेव कर दी उन्होंने, ठीक है। ओके, डिस्पाइट द पॉइजनस ट्री, द साइन ऑफ द, ओके, द पॉइजनस ट्री एंड द साइन ऑफ द ब्लैक क्रो, द व्हाइट स्नो मेड हिम चेंज हिज मूड। जो व्हाइट स्नो थी, अब देखो ब्लैक क्रो, व्हाइट स्नो, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीमोरन का कहीं ना कहीं यूज हुआ। ऑक्सीमोरन क्या होता है, 2 अपोजिट वर्ड्स को यूज करना, ठीक है। हालांकि पोएम में नहीं था, इसलिए मैंने इसे लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर नहीं डाला, ठीक है। He was aware of the toxic snow falling on him from the hemlock tree and he suddenly realized that the life is what you choose to do, यानी कि लाइफ वो चीज है जो आप चूज करते हो। लाइफ के अंदर आपके पास डिसीजन है। अगले साल ही मान लो मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, कॉमर्स लेना बहुत बढ़िया होती है, ठीक है, सॉरी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, 4 लाइन से आपके पास, किसके अंदर जाना चाहोगे आपके ऊपर है। कौन सी लाइन आपको बेटर बनाएगी, आपकी लाइफ जो है कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगी। सारी चीजें अगले साल ही, कुछ 1-2 महीने की बात है। देखो आपके मार्च जैसे पेपर कंप्लीट हो गए ना, उसके 1-2 महीने बाद ही, रिजल्ट आने से पहले काफी सारे नॉर्थ इंडिया के अंदर तो रिजल्ट आने से पहले हम हमारी 11th की क्लासेस चालू करवा देते हैं। And he suddenly realized that the life was not about what you choose. He shook off all his negative feelings and started to see his life in a different and happier way. अपनी लाइफ को अच्छे से देखने लग पड़े। According to him, it was the nature that made him realize that he was going through the wrong direction. वो अपनी लाइफ को जो एंड करने जा रहा था, वो उसका गलत डिसीजन था। नेचर ने कहा कि no boss, this is not the end of your life. ये नहीं है, हमें बहुत कुछ करना है लाइफ के अंदर। लाइफ इतनी छोटी नहीं है जितना आप सोचोगे यार आज डिप्रेस्ड है, आज कुछ मिला नहीं, आज मुझे सक्सेस मिली नहीं, चलो जाते हैं। नहीं बॉस, सक्सेस जो है आपको फेलियर्स बहुत सारी चीजें देती है। बहुत अच्छी थी, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर देयर इज लाइक अ व्हाइट एंड अ ब्लैक। तब व्हाट हैपेंस दैट वो जो ब्लैक है वो बार बार स्लैप कर रहे हैं व्हाइट को, पर व्हाइट इज नॉट रिप्लाइंग इट। जस्ट लाइक द सक्सेस, जो आपके फेलियर्स है, फेलियर्स आपको बहुत बार स्लैप करते हैं, बहुत तगड़ी तरीके से मारते हैं, बहुत कुछ सारी चीजें सिखाते हैं। आपका मन, आपको बस सीखना उनसे। फेलियर जो चीज आपको सिखाते हैं ना, उतनी चीज आपको कोई नहीं सिखाता। The poem is a perfect depiction of what life can be. It all depends on the person and his thoughts. Your choice and emotional state will decide whether you will be happy in life or not. आप हैप्पी हो या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी खुशी आपके हाथ में है बॉस, और हर इंसान की खुशी अपने हाथ में होती है। हर एक इंसान की लाइफ डिफरेंट होती है, लेकिन वो अपनी लाइफ को कैसे चेंज करेगा वो अपने हाथ में होता है, ठीक है। The poet, even though he was suffering from sadness and experienced a bad sign under the hemlock tree, chooses to bring positive changes and move on. वो कहता है कि no boss, nature ने कहा मुझे, this is not the end of my life. He's not feeling like this. He's happier now. He's feeling happy. Okay, a small gesture from the nature made him realize that how beautiful life can be. यार जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इतने छोटी मोटी चीजों के अंदर हमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। Okay, if we know how to live it and suggest we need to find happiness in smaller things to overcome the bad phase of our life. हमारे आसपास बहुत सारी खुश होने वाली चीजें। आपको खुश करूं मैं एक बारी, ठीक है। आप चलो 5 मिनट, 1-2 मिनट ही लूंगा, ठीक है। आप बस एक बार अपनी आंखें बंद करो, ठीक है। आप आंखें बंद करो और आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, ठीक है। योर पेरेंट्स इन हैप्पी, ऐसे नहीं कि मार पीट रहे हो, आपके पेरेंट्स एकदम हैप्पी हैं, ठीक है। योर पेरेंट्स, योर फैमिली, सारी चीजें एकदम हैप्पी मूड के अंदर, यू गाइस आर चिलिंग, ठीक है। आप लोग आराम से चिल कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो अचानक से आपके साथ, ठीक है। मौज मस्ती एकदम प्रॉपर चल रही है आपके साथ, लेकिन अचानक से क्या हो, आप लोग मान लो एक कार ट्रिप पे जा रहे हो, आपकी कार का अचानक से सडनली एक्सीडेंट हो जाए, पूरी कार में आप ही बचे, आपके तीनों जितने भी लोग थे वो सब के सब चले गए। अब कैसा लग रहा है? मैं तो एक ही झटके के अंदर जो सारी हैप्पीनेस थी वो तो सारी खत्म हो गई। अब एक बार अब सोचो वापस कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास वापस आ गए, कितनी हैप्पीनेस आई है ना, कितने स्माइल आई कि अब मेरे पेरेंट्स वापस आ गए। लेकिन जैसे वो गए, हमारे चेहरा कैसा हो गया था, यार हमारे पेरेंट्स चले गए हमारे पास से। अब वापस सोचो हमारे पेरेंट्स आ गए, अभी भी पेरेंट्स आपके पास ही है, लेकिन आपको देखना है कि आपको उनकी वैल्यू किस हिसाब से करनी है, ठीक है। तो टेल देम तो whatever you want to do man, but don't trouble your माता पिता एंड भारत माता, और लाइफ को पॉजिटिव वे के अंदर ढूंढना है, यही ये पोएम सिखाती है। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।